हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव, राजस्थान के सह प्रभारी सम्माननीय चिरंजीव राव साहब, आपके जिला अध्यक्ष हमारे घनश्याम मेहर जी, आपके लोकप्रिय सांसद मेरे भाई सम्माननीय भजन लाल जाटव जी, और आपकी लोकप्रिय नेता लाखन मीना जी, तमाम सम्मानित मंच, एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष मेरे छोटे भाई विनोद जाखड़ जी, सबका नाम लूंगा तो समय लगेगा। मैं आप सबको सैल्यूट करता हूं, प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं, क्योंकि आपके कारण से, आपके आशीर्वाद से हम सब लोग मंच के ऊपर बैठे हैं। ये आपका दिया हुआ है, इसलिए आपको सैल्यूट। आज हमारे किसान भाई पीड़ा में हैं। सरकार लूटने में लगी हुई है। 2 साल से, जब से भजन लाल जी शर्मा साहब मुख्यमंत्री बने हैं, क्योंकि आपका एमपी भी भजन लाल जी है। कल को ये कह दे साहब मैं तो हुआ तो खैर 1.5 साल ही है, लेकिन भजन लाल जी का नाम ले लिया, तो भजन लाल जी जब से मुख्यमंत्री बने हैं एक ही काम कर रहे हैं। वो काम है, दिल्ली से पर्ची आई, भजन लाल जी मुख्यमंत्री बने, किसी भारतीय जनता पार्टी के एक भी एमएलए ने कभी डिमांड नहीं की कि भजन लाल जी भी मुख्यमंत्री बनना चाहिए। क्या की थी, क्या आप बता दो। दिल्ली से पर्ची आई और मुख्यमंत्री बन गए। उसके बाद से आज तक दिल्ली से, गुजरात से पर्ची चलती है, बड़े उद्योगपतियों के लिए पर्ची चलती है, दिल्ली आकर के और दिल्ली से भजन लाल जी को दी जाती है, और किसान का गला काटने का काम ये सरकार, निकम्मी सरकार कर रही है। ये जब आपके पहाड़ को लूटने की साजिश इस सरकार के आने के बाद में चालू हुई, आनन फानन में बड़े बड़े उद्योगपतियों को आपके पहाड़ों का आवंटन कर दिया गया। और यही नहीं, पूरे राजस्थान के अंदर अरावली पर्वतमाला जो हमारी जीवन रेखा है, जो हमारे देवता जहां पर निवास करते हैं, जहां हमारा पर्यावरण बचता है, जहां पानी, हमें पीने को पानी मिलता है, हमें तेज हवाओं से, आंधियों से बचना हमारी अरावली माता बचाने का काम करती है, हमारे पशुधन की रक्षा करती है। उस अरावली माता को भी बेच के खाने का षड्यंत्र इस भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार ने कर लिया। मैं निवेदन करना चाहता हूं, पूछना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी से कि मुख्यमंत्री जी, क्या आपके केवल इतनी ही पर्चियां आई हैं कि ये पहाड़ लुटा दो, किसान को बर्बाद कर दो, पेंशन देनी नहीं, बच्चों को नौकरी देनी नहीं, और बेईमानी और भ्रष्टाचार के अलावा कुछ भी नहीं है? एक हेलीकॉप्टर मुख्यमंत्री जी निकलते हैं लेकर के, आपके और हमारे पैसों का है, उनके घर का हेलीकॉप्टर नहीं है, हमारे टैक्स से जो पैसा आता है, और मुख्यमंत्री जी केवल भाषण देते हैं, भ्रमित करते हैं, जोर जोर से बोलते हैं, झूठ बोलते हैं, लोगों को गुमराह करके शाम को जाकर के वापस जयपुर चले जाते हैं। लेकिन एक काम किसान का अगर कर दिया हो तो आप मुझे बता दीजिए, एक बच्चे को कोई नौकरी दे दी हो तो बता दीजिए। बात केवल और केवल बात करने का काम करते हैं। मैं आपकी पीड़ा समझता हूं। मैं निवेदन करना चाहता हूं इस प्रशासन को कि इतने कमजोर समझने की आवश्यकता नहीं है। ये वो किसान हैं जिनके पूर्वजों ने इस देश को आजाद कराया अपनी शहादत देकर के। इनसे भिड़ने की जरूरत नहीं है। अगर इनसे भिड़ गए ना तो ये भजन लाल जी का प्रशासन दोनों का मोरिया बर्बाद कर दो। अभी अतिवृष्टि हुई, किसान बर्बाद हुआ, फसल बर्बाद हुई, मकान गिर गए, 200 के लगभग मौतें हो गई, 1 रुपए का मुआवजा नहीं मिला। क्या 1 रुपए का मुआवजा? कोई आकर के पूछने वाला नहीं है, केवल और केवल झूठे भाषण देने का काम कर रहे हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं,
कि न पहाड़ जाएगा न आपकी जमीन जाएगी। ये सड़क भी जो आपके ग्रीन हाईवे क्या बना रहे हैं ये भी रद्द होकर के रहेगी, होकर के रहेगी, होकर के रहेगी। इन्होंने एक धंधा बना लिया, लूटो खोसो खाओ, और अब तो हद हो गई जब वोटों की भी चोरी करने लगे। आज दिल्ली हमें इसीलिए जाना पड़ा कि आनन फानन में 3 दिन पहले बड़े बड़े नेता यहाँ भाजपा के आए कि वोट काट दो कांग्रेस विचारधारा के लोग, कांग्रेस को कोई वोट देता उसकी वोट काट दो, अगर कोई चेयरमैन है उसको हटा दो, जेल में डाल दो, झूठा मुकदमा करके उसका मकान हटा दो, उसके ऊपर बुलडोजर चला दो। आप इसलिए आए होते क्या सरकार में? इसलिए पर्ची खुली थी क्या आपकी? मैं निवेदन करना चाहता हूं, इस प्रशासन को अल्टीमेट देना चाहता हूं, ये जो दादागिरी कर रहे हो ना, ये जो बुलडोजर, ये राजस्थान है भैया, राजस्थान, समझ लेना। किस बात का बुलडोजर चला रहे हो? किसका मकान का पट्टा है? क्या भजनलाल जी मुख्यमंत्री हैं? इनके पुश्तैनी मकान का पट्टा दिखा दो, कहां से परमिशन ली थी भजनलाल जी आपने? ये जो जिला कलेक्टर यहाँ पर बैठा है, यहाँ का एसपी बैठा है, मैं दावे के साथ कहता हूँ अगर ये अपने पुश्तैनी जो बाप दादाओं ने जो मकान बनाए उसका पट्टा और परमिशन दिखा दे तो जो कहो सो करने को तैयार हूँ। किस बात का पट्टे की बात कर रहे हैं? और ये पहाड़ लूटने के लिए आपको ये किसान मिले? अरे आपने जमीन लुटा दी सोलर के नाम से, और सोलर गुजरात की तरफ बिजली लेके जा रहा है, सारे के सारे किसानों के खेतों को चीरती हुई बड़ी लाइन जा रही है, किसान की जमीन बर्बाद कर रहे हो। हमें 1 रुपए को यहाँ पर 1 रुपए का हमारे यहाँ धंधा नहीं मिला है, एक आदमी को रोजगार नहीं मिला है। किस बात की आप सोलर की बातें दुहाई दे रहे हो? इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूँ, मैं अध्यक्ष जी, आप सारे के सारे लोग मिल करके इसको अल्टीमेटम दे दीजिए कि ये दादागिरी नहीं चलने वाली है, तानाशाही नहीं चलने वाली है। यहाँ पर ये किसान ने हुंकार भर ली ना तो पता नहीं चलेगा कहां जाओगे। इसलिए ग्रीनफील्ड जो सड़क की बात है, मैं आपसे कहना चाहता हूं ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस हाईवे नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। इस राजस्थान की विधानसभा में 28 तारीख से हमारी विधानसभा है। जूली साहब हम सबको बुला लीजिए और ऐलान कर दीजिए कि ये सड़क भी नहीं बढ़ेगी और ये पहाड़ भी नहीं खुदेंगे, नहीं खुदेंगे, नहीं खुदेंगे। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, आप लोग सारे के सारे तैयार होके जाइए, प्रशासन को कह दीजिए हुंकार भर करके पूरी राजस्थान नहीं बल्कि पूरी हिंदुस्तान की कांग्रेस आपके साथ में खड़ी मिलेगी। अगर आवश्यकता हुई राहुल गांधी जी और खड़गे साहब आ जाएंगे, हम लोग आ जाएंगे, गोलियां चल जाए, लेकिन किसान के साथ अत्याचार और अन्याय नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे। पंचायत के चुनाव आ रहे हैं, मैं कह रहा हूं पंचायत के चुनाव में इनका खटका निकाल दो, खटका निकाल दो इनका, समझ गए? कांग्रेस का खटका दबा करके इनका खटका निकालने का काम कर दो और इस भारतीय जनता पार्टी का मोरिया बुलाने का काम करना है आपको। करोगे? हाथ खड़े करके बता दो। तो मैं भी यहां से संकल्प लेके जा रहा हूं, जूली साहब और हम और चिरंजीव राव जी, कि आप